विद्या पार्टी में डांस करने लग जाती है। तभी एक वेटर बड़ा सा पार्टी केक लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है। विद्या डांस करते करते उस केक से टकराकर केक के ऊपर गिर जाती है। ओ मैडम, अंधी हो क्या? हाँ भैया, आपको कैसे पता चला? रोहित और विद्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक कार एक्सीडेंट में विद्या की आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन फिर भी रोहित विद्या से अपनी माँ के मना करने के बावजूद शादी कर लेता है। मेरे लाख मना करने के बावजूद तूने इस अंधी से शादी कर ली। माँ, मैं विद्या से प्यार करता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि आप भी विद्या को अपनी बहू मान लो। चल ठीक है, कोशिश करूँगी। चल बहू, अब तेरे सामने जो कलश रखा है उसे पाँव मारकर गिरा दे। जी माँ जी। विद्या जोर से सामने पाँव मारती है। पाँव कलश को नहीं, विद्या के ससुर को लग जाता है। आई, लग गई रे। देखा, लग गया ना कलश पर। कलश पर नहीं कलमुही, मेरे पति के घुटने पर लग गई। आप ठीक तो है ना जी? अरे बाप रे, माफ कर देना ससुर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन बहू की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह बहू, आज तो तेरी मुंह दिखाई है। आज तो बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। हाँ माँ जी, आज तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे कहाँ है तुम्हारी नई बहू? जरा हम भी तो मुंह देखें। तुम लोग बैठो, बहू का मुंह देखो और उसे नेक दो। तब तक मैं खाना बना के लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सुष्मिता किचन में चली जाती है। अरे कितना सुंदर मुंह है बहू का। ले बहू, मेरी तरफ से 501 रुपए पकड़। ये ले बहू, मेरी तरफ से 1001 रुपए। और मेरी तरफ से 2001 रुपए। और मेरी तरफ से 1111 रुपए। चलो चलो सखियो, मुंह दिखाई हो गई, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत काम है घर पे। इसके बाद सारी औरतें चली जाती हैं। अरे बहू, सब औरतें कहाँ गईं? अरे माँ जी, वो तो मुंह दिखाई करके चली गईं। पता है माँ जी, पूरे 4614 रुपए का नेक मिला है मुझे, सबको मिलाकर। अरे वाह, ला ला ला, जल्दी से पैसे ला। ये लीजिए। सुष्मिता देखती है कि उसके हाथ में एक 5 रुपए, 2 10 रुपए और एक 20 रुपए का नोट और 4 1 रुपए के सिक्के पड़े होते हैं। अरे ये तो कुल मिलाकर 39 रुपए हैं। क्या? अरे सब चूना लगा गई रे। मेरी मुंह दिखाई पे सिर्फ 39 रुपए की कमाई हुई है। चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है, अंधी कहीं की। कुछ देर बाद शाम को सुष्मिता को एक पार्टी में जाना होता है। कौन सी साड़ी पहनूं इन दोनों में से, समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है, तू ही बता। ये साड़ी छूने से बड़ी हैवी लग रही है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहोगी माँ जी। विद्या बगल में रखी एक धोती को गलती से हाथ में ले लेती है। अरे वाह, ये साड़ी कितनी मुलायम है, इसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगी माँ जी। ये साड़ी आप पहन लिए। कल मुही, पार्टी में मैं क्या धोती पहन के जाऊंगी? तू ही पहन ले ये धोती। अरे लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू पार्टी में जाते हैं। सब डांस कर रहे होते हैं। विद्या डांस नहीं करती। तभी पार्टी की औरतें बोलती हैं, अरे विद्या बहू, तुम भी डांस करो, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी करो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं डांस कैसे करूँगी? अरे कोशिश तो करो। चलिए ठीक है। विद्या पार्टी में डांस करने लग जाती है। तभी एक वेटर बड़ा सा पार्टी केक लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है। विद्या डांस करते करते उस केक से टकराकर केक के ऊपर गिर जाती है। ओ मैडम, अंधी हो क्या? हाँ भैया, आपको कैसे पता चला? सुष्मिता गुस्से में विद्या को पकड़कर जल्दी से घर ले जाती है। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे, अंधी कहीं की। जब से आई है मेरे घर में मेरी बेइज्जती या नुकसान करा रही है बस। आ जाने दे रोहित को घर। तुझे अगर हमेशा के लिए मैके नहीं भिजवाया तो मैं रोहित की माँ नहीं। माँ जी। तभी घर में कुछ चोर हाथ में गन्स लेकर घुस जाते हैं। ए बुढ़िया, चल घर में जितना माल है सब हमें दे दे। प्लीज मेरा घर मत लूटो। चुपचाप माल देती है या नहीं? चोर सुष्मिता को एक जोर का थप्पड़ मारता है। माँ जी। सुष्मिता घर के सारे गहने जेवर चोर को देने लगती है।
तभी घर की लाइट कट जाती है। अरे ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ उस्ताद, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओ, अरे ये तो मंगलू की आवाज थी। क्या हुआ उसे? मंगलू, ओ मंगलू। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको मारा हो। आ! अरे चंगू, तुझे क्या हुआ? अब ये दोनों शांत क्यों हो गए? तभी विद्या वहाँ बचे हुए चोर को पीछे से आती है और उसके सिर पे भी एक जोर का डंडा मारती है। आ! विद्या घर की लाइट चालू कर देती है। तीनों चोर जमीन पर पड़े होते हैं। अरे ये सब क्या हुआ? माँ जी, मैंने घर की लाइट काट दी थी और फिर इन चोरों को दिखना बंद हो गया और तभी मैंने इन तीनों के सर पर डंडा मार दिया और इनको बेहोश कर दिया। बहू, तू कितनी होनहार है बहू मेरी। मैंने तुझे कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी। इसके बाद चोरों को पुलिस ले जाती है और सुष्मिता अपनी बहू विद्या को दिल से अपना लेती है।